दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखें। यहाँ पर पानी कैसे हिल रहा है, इसे देखकर आप में से कई लोग कह सकते हैं कि यह कोई वाटर पार्क की वीडियो तो नहीं है, लेकिन इसका सच ये है कि यह वीडियो जापान की एक नदी का है। हाँ, और इसमें एक बहुत भयानक भूकंप के परिणाम स्वरूप हो रहा है, जिससे नदियां इस रूप में हिल रही हैं, जैसे कि कटोरे में पानी हिलता है। इसके पीछे एक रूह कांपने वाला कारण है। इसका कारण क्या है? वास्तविकता में ये सब कुछ एक भूकंप के कारण हो रहा है जो जापान में हुआ है, और ये कोई सामान्य भूकंप नहीं था, बल्कि ये 7.6 मैग्नीट्यूड का भूकंप था। और इसका जोर कितना था? अब बस आधा घंटा पहले जापान में हाईएस्ट लेवल का अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि ये भूकंप ने नदियों को इतनी भयानक तरीके से हिला दिया है। आप सोच सकते हैं ये समुद्र को कितने तेजी से हिलाया होगा, और इस कारण जल्दी ही जापान में एक इतनी बड़ी सुनामी आने वाली है जो जापान के पश्चिमी तट को तबाह कर देगी। हाँ, इसका अलर्ट पहले ही जारी हो चुका है, और यह सुनामी जापान के पश्चिमी को पूरी तरह से प्रभावित करेगी। उस पर सबसे भयानक सुनामी का ऐलान किया गया है, और कुछ ही घंटों में यह जापान के तटों से टकराने शुरू हो जाएगी। इससे जापान के साथ साथ दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया सहित चीन के कई इलाकों में भी भारी तबाही की आशंका है, और बताया जा रहा है कि जापान में इसके परिणाम स्वरूप बुरे हालात होंगे, जैसा कि 2011 में हुआ था। आपको याद होगा कि 2011 में जापान में एक 9.0 मैग्नीट्यूड का भूकंप हुआ था, जिससे इतनी जोरदार सुनामी आई थी कि जापान के कई शहरों को बहा डाला गया था और हजारों लोगों की जान गई थी। उस समय जापान में एक फुकुशिमा शहर में परमाणु संयंत्र था, जिससे परमाणु ऊर्जा बनती थी, और वहां हुआ था एक लीक, जिससे पूरे इलाके में रेडियो एक्टिव मटेरियल फैल गया था। इस बार भी एक 7.6 मैग्नीट्यूड का भूकंप हुआ है, जिससे उच्च स्तर का अलर्ट जारी किया गया है। इससे होने वाली जोरदार सुनामी की संभावना है, और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। भाइयों, जापान के सभी दोस्तों को नमस्कार, क्योंकि जापान को अब हमारी मदद की जरूरत हो सकती है। ये तो सच है कि जापान के पास दुनिया का सर्वश्रेष्ठ आपदा प्रबंधन सिस्टम हो सकता है, लेकिन जब ऐसी भयानक आपदाएं होती हैं तो कोई भी प्रबंधन सिस्टम टिकता नहीं है। हमने ये 2011 में जापान में देखा था, 2013 में उत्तराखंड में देखा था, और बस 2 साल पहले अमेरिका में भी बाढ़ में देखा था, और सिर्फ 6 महीने पहले चीन में भी एक बारिशी आपदा में हमने देखा था। और यह तो फिर भी एक बारिशी नहीं है, बल्कि एक सुनामी है, जिससे पूरा देश सामना करना होगा, और भारत जैसे फ्रेंडली देश की मदद की आवश्यकता है। हालांकि थोड़ी देर में जब यह सुनामी जापान के तटों से टकराएगी, तो मैं इसके छोटे छोटे अपडेट्स को आपको इंस्टाग्राम और ट्विटर पर देता रहूंगा, और जो भी इसके संबंध में बड़ी खबरें आएंगी मैं यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा। इसलिए आप ट्विटर या इंस्टाग्राम में से किसी एक को फॉलो कर लेना, उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं। अब तक स्टूडियो से इतना ही, धन्यवाद।